प्रोग्राम में मैं आपसे बात करूंगा NA95, PP98 और 99 के हवाले से कि अब तक की जो वहां पर सूरत हाल है उसके मुताबिक कौन सा उम्मीदवार और कौन सी पार्टी जो है वो इस वक्त फ्रंट फुट पर है। नाज़रीन, मैंने आज से कुछ अर्सा कबल भी इस हल्के के हवाले से आपको बताया था, लेकिन पिछले दिनों मैंने यहाँ पर कुछ सर्वेज भी किए और यहाँ पर मैंने मुख्तलिफ लोगों से मुलाकातें की, मुख्तलिफ ताजिर हज़रात से भी, और उसके साथ साथ वो लोग जो इलाके में एक किस्म के बासर शख्सियात हैं उनसे भी मैं मिला। यहाँ पर इस वक्त तक जो NA95 की सीट है वहाँ पर इस वक्त तक अली अफजल शाही जो हैं वो सेफ जोन में हैं। उनके मुकाबले में हालांकि देखें, मैं आज़ाद अली तबस्सुम वो इंतहाई कमज़ोर उम्मीदवार हैं, लेकिन एक ज़रूर है कि अभी तक भी वो अपनी एक किस्म की कैंपेन में वो इम्पैक्ट जो है वो जान डालने में कामयाब नहीं हुए। हाँ, हो सकता है कि आने वाले कल में वो अपने आप को बेहतर कर लें, क्योंकि उनका जो हल्का 99 है वहाँ पर इस वक्त वो राना शोएब अदरीस की वजह से किसी हद तक मजबूत ज़रूर हैं, लेकिन PP98 जो है वो इनका कमज़ोर हल्का है और वहाँ पर एक किस्म की वोटिंग की जो सूरत हाल है वो क्लियर नहीं है। यहाँ पर एक और सबसे बड़ी हैरानकुन बात है कि यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो PP98 के उम्मीदवार हैं राना फराज अनीस, वो भी मुकम्मल तौर पर कंपटीशन में आ चुके हैं। अच्छा, हैरानकुन तौर पर मैंने वहाँ पर जब सर्वे किए तो वहाँ पर मुझे इस चीज़ का इदराक हुआ, मालूम हुआ कि वहाँ पर राना फराज अनीस जो हैं वो इंतहाई बेहतर उम्मीदवार हैं और ग्रेजुअली अगर टॉप 3 यहाँ पर अगर रैंक किया जाए तो यहाँ पर टॉप 3 में राना फराज अनीस भी आ रहे हैं। और इस वक्त नो डाउट वहाँ पर जुनेद अफजल शाही, अजमल चीमा और राना फराज, उसके साथ साथ तहरा खिची साहिबा, उसके साथ साथ खुर्रम बाबर महेश और भी यहाँ पर TLP के उम्मीदवार भी हैं, उन्होंने पिछले इलेक्शन में अच्छे वोट लिए थे, उसके साथ साथ जमात इस्लामी के, उसके साथ साथ मरकज़ी मुस्लिम लीग के और भी एक दो आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो ये यहाँ पर भी टफ मुकाबला होगा। लेकिन PP98 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर इस वक्त तक जो मुकाबला है वो एक किस्म का वो नो डाउट जुनेद अफजल शाही और अजमल चीमा के दरमियान है। लेकिन ये एक हैरानकुन एंट्री हुई है मेरे नज़दीक कि राना फराज अनीस जो हैं उनके हवाले से वहाँ का वोटर जो है ना सिर्फ बात कर रहा है बल्कि बबांगे दहल उनका नाम भी ले रहा है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात है कि वहाँ पर जो MNA का एक किस्म का जो गांव है, जब मैंने वहाँ के कुछ लोगों से वोट के हवाले से पूछा तो उनका एक ये भी बरमला कहना था कि वो जो एक किस्म का बड़ी सीट के ऊपर जो है, जो आज़ाद अली तबस्सुम का अपना ज़ाती गांव है, वहाँ पर बड़ी सीट के ऊपर जो है वो आज़ाद अली तबस्सुम को वोट देंगे, जबकि जो PP98 की सीट है वहाँ पर राना फराज अनीस को वोट करेंगे। अच्छा, इसके बाद मुझे यहाँ से फिर मैंने मालूम किया तो वहाँ पर पता चला कि राना फराज अनीस भी उसी गाँव के ही नंबरदार हैं। तो ये हल्का जो है वो दिलचस्प सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। हाँ, नो डाउट अली अफजल शाही जो हैं वो NA95 में किसी हद तक आगे ज़रूर हैं, लेकिन जो PP99 का इलाका है जहाँ पर राना शोएब अदरीस है वहाँ से एक अच्छी खासी सपोर्ट जो है वो आज़ाद अली तबस्सुम को भी मिल रही है। वहाँ पर इस वक्त तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं अहमद मुश्तबा चौधरी, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था नए हैं, हम देखेंगे कि वो किस तरह की कैंपेन करते हैं। अभी तक नाज़रीन कैसी बात है कि PP99 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना इम्पैक्ट डालने में अभी तक कामयाब नहीं हुई। वो उनकी जो एक किस्म की कैंपेन है वो, हालांकि वहाँ पर राना इरफान अमीन बहुत अच्छी कैंपेन कर रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन ये अहमद मुश्तबा चौधरी साहब के आने से एक किस्म का वहाँ पर वो सूरत हाल जो है कमज़ोर हुई है। वहाँ पे एक किस्म का राना शोएब अदरीस पहले ही वहाँ पर फेवरेट थे। तो इस वक्त तक PP99 में हालांकि वहाँ पर मरकज़ी मुस्लिम लीग के राना रईस जो है वो भी उम्मीदवार है, उसके साथ साथ TLP भी है, उसके साथ साथ बाकी दीगर जमातें भी वहाँ पर गुलाम नबी जट साहब है पीपल्स पार्टी के। लेकिन वहाँ पर इस वक्त तक हार्ड फेवरेट अगर PP99 की बात करूँ तो वहाँ पर राना शोएब अदरीस ही हैं। और अब भी अगर आज इलेक्शन हो जाते हैं तो राना शोएब अदरीस वहाँ से आसानी से सीट निकाल लेंगे और इसमें मुझे कोई अब इस वक्त दो राय नहीं है आज तक की किस्म की सूरत हाल के मुताबिक। हाँ, कल कला को अहमद मुश्तबा चौधरी अपनी कैंपेन को किस तरह बेहतर करते हैं, किस तरह से अपने एक किस्म का वो नेटवर्किंग बेहतर करते हैं, तो ये एक जारी बात है, आने वाले कल में ही पता चलेगा। लेकिन अभी तक वहाँ पर राना शोएब अदरीस जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे हैं अहमद मुश्तबा चौधरी की निस्बत। PP98 जो है
PP 98 में इस वक्त जो है वो कड़ा मुकाबला है जुनेद अफजल शाही में, अजमल चीमा में, और अब एक हैरान कुन एंट्री जिससे मैं बात कर रहा हूँ राना फराज अनीस की, तो वो भी एक बेहतर उम्मीदवार के तौर पर और ग्रेजुअली अपना वोट बैंक जो है वो बढ़ा रहे हैं। अच्छा, उनके साथ जो उम्मीदवार हैं MNA के सरदार उस्मान नवाज बाजवा, वो भी अपनी जगह एक बेहतर पोजीशन में है, लेकिन जिस तरह राना फराज अनीस जो है फ्रंट फुट पर अपने आप को, जिस तरह उन्होंने अपने वोटर, जिस तरह उनका नाम ले रहा है, वो एक किस्म का मैं कहता हूं कि वाकई एक उसको जिक्र ना किया जाए तो ये भी उनके साथ फिर ज्यादती होगी। तो इस वक्त मुकम्मल तौर पर कंपटीशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जुमरा में आ चुकी है, और जुमरा में अगर वो मजीद बेहतर तरीके से मेहनत करते हैं, बेहतर तरीके से अपनी कैंपेन को आगे करते हैं, तो मेरे ख्याल में किसी हद तक सरप्राइज भी पीपल्स पार्टी यहां पर PP 98 की सीट पर दे सकती है। तो यहां पर बहरहाल मुकाबला अभी तक की जो एक किस्म की सूरत हाल है वो नो डाउट इन तीनों के दरमियान है, लेकिन अजमल चीमा और जुनेद अफजल शाही जो हैं वो मेरे ख्याल में इस वक्त तक जो है एक किस्म का तगड़ा मुकाबला इनका होगा। और उसके साथ साथ राना फराज अनीस जो है वो एक बेहतर मार्जिन से जो है अपने आप को, अगर अगले आने वाले दिनों में उन्होंने अपनी कैंपेन को बेहतर कर लिया, अपने आप को एक किस्म का नेटवर्किंग को बेहतर कर लिया, तो वो मजीद अपने आप को जो है वो आगे ला सकते हैं। इसके साथ साथ तहरा खिची साहबा जो है बहुत अच्छी कैंपेन कर रही हैं, खातून होने के बावजूद उन्होंने उस हल्के में एक किस्म का अपना इम्पैक्ट भी डाला है, और वो उसके साथ साथ बेहतर एक किस्म का अपनी कैंपेन भी जारी रखे हुए हैं। तो तहरा खिची साहबा जो है वो भी अच्छा खासा वोट बैंक जो है वो उनके साथ जुड़ेगा। उसके साथ साथ खुर्रम बाबर महेश जो है वो भी अपनी बेहतर अंदाज में कैंपेन कर रहे हैं। तो ये चंद काबिल जिक्र नाम है जो PP 98 में है, लेकिन सरे-दस्त मुकाबला जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन NA 95 की सीट है, वहाँ पर नाज़रीन इसमें मुझे कोई अभी तक दो राय नहीं है, मेरा कोई इसमें डाउट नहीं है कि अभी तक अली अफजल शाही जो है वहाँ पर फेवरेट हैं, वो आगे हैं इन आज़ाद अली कासिम साहब से। हाँ, आने वाला कल क्या होता है, क्या रिजल्ट लेकर आता है, ये आने वाले कल को ही पता चलेगा, लेकिन अभी तक अली अफजल शाही वहां पर हैं। और नीचे इस सीट पर मुकाबला है PP 98 पर। हालांकि बहुत सारे लोगों ने मुझे इस हवाले से कहा कि जी अपना यहाँ पर अजमल चीमा साहब, जुनेद अफजल शाही साहब, या राना फराज अनीस, या तहरा खिची साहबा, लेकिन अभी तक ये तीन लोग कंपटीशन में हैं और इसमें कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये सीट यहाँ पर बहुत सारे धड़े मैं देख रहा हूँ। जो अजमल चीमा साहब के साथ थे वो उनसे अलहदा हो चुके हैं, उसके साथ साथ जुनेद अफजल शाही के साथ भी जो लोग थे वो भी उनसे अलहदा हुए हैं। तो बहुत सारा यहाँ पे एक किस्म का चेंजिंग्स आ रही हैं। तो बहरहाल आने वाले दिनों में PP 98 में ज़रूर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कोई दिलचस्प जो है वो रिजल्ट सामने आ सकता है। और इस हवाले से ख़ास तौर पर मैं अपने मज़ीद अगले आने वाले एक हफ्ते के दौरान अपनी यहाँ पर जो किस्म की वर्किंग है हम उसको कंक्लूड कर लेंगे। तो इस इंशाल्लाह ताला इस हवाले से भी, जुमरा की सीटों के हवाले से भी आपको कन्फर्म 2 दिन पहले बताएंगे। लेकिन अभी तक अली अफजल शाही और राना शुएब अदरीस ऑलमोस्ट ये समझ लें कि हार्ट फेवरेट है PP 99 में और NA 95 में। बाकी PP 98 की सीट पर इस वक्त मुकाबला है, देखते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है। अगले व्लॉग तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।